हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन रीजनिंग और कह सकते हैं रीजनिंग में रैंकिंग एंड अरेंजमेंट के दोस्तों, जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनीथिंग, सीजीएल, सीएचएसएल, कुछ भी कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हैं और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमने टोटल 100 क्वेश्चन हम कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें सारे क्वेश्चन आपके मोस्टली कवर हो जाते हैं। इससे पहले 2 पार्ट कवर कर चुके हैं इसका हम, क्वेश्चन नंबर 1 से 225 एंड देन 26 टू 50 तक। अभी करेंगे 51 से लेकर 75 तक, फिर इसका होगा इसके बाद लास्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है डी, एक सेकेंड, डी एन यू एल और ओ एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। एन डी के ठीक दाईं ओर खड़ा है। एन जो डी के ठीक दोस्तों कहाँ है, दाईं ओर। जो एन डी के दाईं ओर खड़ा है, जो एक छोर पर खड़ा है। ठीक है, देखो एन इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड हु इज एट द एंड। ठीक है, हु इज एट द एंड। डी क्या है, इसका मतलब एंड में है। ठीक है, नेक्स्ट ओ एल के ठीक बाईं ओर खड़ा है। ओ एल के ठीक बाईं ओर खड़ा है, ये एल है दोस्तों। ओ इसके बाईं ओर खड़ा है, जो छोर पर नहीं खड़ा है। ठीक है, ये कहता है देखो किसके लिए है ये, हु इज सिटिंग, ओ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। एल क्या है दोस्तों, हु इज नॉट एट द एंड। एल एंड में नहीं है। ठीक है जी, ओ के ठीक बाईं ओर देखो, अगर एल एंड में नहीं है तो ऐसी पोजीशन बनेगी, डी तो एंड में है। यहाँ पे कौन सा बच गया, जो बच गया यहाँ आएगा, तो बच गया यू। तो पूछ रहा है ओ के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है, ओ के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है, एन खड़ा है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, 6 मित्र एक्स वाई जेड एम एन ओ एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। वाई ओ के ठीक पीछे है। वाई है जी ओ के ठीक पीछे, मान लो ये ओ है और वाई इसके ठीक पीछे है। ठीक है, कितने मित्र है, 6 है, 4 और होंगे फिर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे। जे कतार में सबसे पीछे खड़ा है दोस्तों। जे इसका मतलब सबसे नीचे कौन आएगा, जे आएगा। ये हो गया जे, मान लो सबसे नीचे। 3 और आएंगे फिर बीच में, एक ये हो गया, मान लो एक ये हो गया और एक ये हो गया। एम एन और एक्स के ठीक बीच में खड़ा है। एम एन और एक्स के बीच में है दोस्तों। एम है जो एम एन और एक्स के बीच में है, ऐसे भी हो सकता है। और एक्स ऊपर होगा, एम यहाँ है तो एन नीचे होगा। वाई एक्स के बाद नहीं खड़ा है। वाई क्या है दोस्तों, एक्स के बाद नहीं है। ठीक है, वाई एक्स के बाद नहीं है। ठीक है, तो मतलब वाई तो ऊपर ही आ गया फिर। ठीक है, ये 3 तो देखो इनकी पोजीशन तो फिक्स होगी, 3 है ये तो लगातार। और वाई इनके पीछे नहीं है, वाई इनके 3 के ऊपर ही है। जे की पोजीशन नीचे है, तो इसका मतलब वाई कहाँ आ गया दोस्तों। ठीक है, वाई आ गया यहाँ पे, ओ फिक्स हो गया, सबसे ऊपर है। तो कतार में आगे से चौथे पर कौन खड़ा है। ठीक है, तो इन 3 की पोजीशन क्या बच गई, ये होगी। देखो मुझे एन और एक्स का नहीं पता, एन और एक्स यहाँ भी हो सकते हैं दोनों, इनमें से कोई एक यहाँ होगा। एन और एक्स में से कोई एक यहाँ होगा, एन यहाँ नीचे होगा तो एक्स ऊपर होगा, एक्स ऊपर होगा तो एन नीचे होगा। लेकिन मुझे इनके बीच में कौन है, एम की पोजीशन पता लग गई। और ऊपर से चौथे स्थान पे कौन है। ठीक है, चौथे स्थान पे कौन है, मतलब कि 1 2 3 4, ये क्या है, एम है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करने के लिए देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर ट्राई करिए ये क्वेश्चन। ठीक है, आप खुद से ट्राई करोगे एक क्वेश्चन, जैसे आप खुद से ट्राई करोगे ताकि आपका भी माइंड चीज़ों को सर्च करने से अच्छे से, आपको भी जो एस्पेक्ट होते हैं कि ये लेफ्ट में बैठेगा, ये यहाँ हो गया तो ये ऐसे होगा। ठीक है, वहां से आपका माइंड चलना स्टार्ट होगा, यही होती है रीजनिंग। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई करिए, 1-2 क्वेश्चन, और फिर मैं करवाऊंगा तो आपको समझ में आते ही आता है। खुद से भी ट्राई करोगे तो आपको और भी आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं करता हूँ। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है जी, यू आर के दाईं और चौथे स्थान पर है। यू आर के दाईं और चौथे स्थान पे दोस्तों 6 व्यक्ति हैं, बैठाओ। मान लो 1 2 3 4 5 6, यू आर के दाईं और चौथे स्थान पे। तो आर कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, आगे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। आर अंतिम छोर, देखो आर की पोजीशन, इसका मतलब ये नहीं आर यहाँ हो सकता है, इस पोजीशन पे हो सकता है, लेफ्ट से सेकंड नंबर पे। तो इसके चौथे स्थान पे कौन है, यू है। 1 2 3 4, तो इसका मतलब आर की पोजीशन फिक्स होगी दोस्तों। आर क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि अगर आर इससे आगे लेके जाओगे तो फिर चौथा स्थान पे हम किसको नहीं बैठा सकते, यू को। 1 2 3 4, ठीक है, तो यू आ गया यहाँ से
क्योंकि टोटल 6 है तो यू आ गया राइट साइड से पहले नंबर पे। यू और एस का निकटतम पड़ोसी टी है, यू और एस का निकटतम पड़ोसी है टी, यू और एस का दोस्तों निकटतम पड़ोसी है टी, तो इसका मतलब टी यहाँ आएगा फिर और एस यहाँ आएगा। क्यू एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो ये हो गया दोस्तों क्यू हो गया, तो बचा कौन फिर, ठीक है, तो ये बच गया पी, तो पी होगा यहाँ पे। आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक दाईं ओर बैठा है पी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अगर डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 7 व्यक्ति यू एम के जी बी आर और डी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर तरफ मुख है इनका दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अब की बार क्या था, नॉर्थ में होता था, दक्षिण में है। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी के बाईं ओर दोस्तों केवल 2 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं टोटल, 7 है देखो, तो मान लो ये बी बैठा है, इसके बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक बाईं ओर कौन सा होगा जो आपका राइट होगा, ठीक है जी। एम जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, एम जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, और बी के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं और एम जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, एम और बी निकटतम पड़ोसी यू के, एम और बी क्या है, यू के निकटतम पड़ोसी हैं दोस्तों, ठीक है, एम और बी यू के निकटतम पड़ोसी हैं, इसका मतलब, ठीक है, यू यहाँ रखना पड़ेगा, फिर बीच में आपको एम यहाँ रखना पड़ेगा। अब एम क्या है, जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो ये तीसरा नंबर है, 1 2, ठीक है, देखो तीसरे स्थान पे है जी के, ये तो जी कहाँ रखना पड़ेगा, 1 2 3, तो जी यहाँ रखना पड़ेगा आपको। डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी बैठा है के ठीक बाईं ओर, तो इसका मतलब डी यहाँ रखना पड़ेगा दोस्तों, एक ही पोजीशन बची यहाँ, तो ठीक है, के यहाँ रखना पड़ेगा। बचा कौन, बच गया आर, तो आर यहाँ होगा। अब आपको बताना है डी और जी के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, डी और जी के बीच बैठे हैं दोस्तों कितने, 1 2 3, ठीक है, ये 3 बैठे हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, एक क्वेश्चन आप करना है, आपको आपके लिए होमवर्क है, एक मैं करता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी होगा कि करने का तरीका क्या है, कि जैसे मैं करता हूँ आप वैसे ही आपको भी एस्पेक्ट बनानी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है, और इसमें दोस्तों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, इसका यही तरीका होता है करने का। अभी ये क्वेश्चन करते हैं। अब किरण, पीहू, सिया, लीना, रीना और जिया एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में 2 सर्कल बनानी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, मान लो 6, एक और बनाओ, 1 2 3 4 5 6। किरण पीहू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, किरण पीहू के दाईं, पीहू ये है, मान लो किरण इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3, किरण इसके दाईं ओर, ये पीहू है, किरण इसके दाईं ओर, 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठी है, किरण पीहू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सिया किरण के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, सिया है दोस्तों किरण के दाईं ओर, 1 2, तो ये सिया होगी, ये सिया होगी। लीना सिया के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, लीना सिया के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3, तो लीना यहाँ होगी, लीना यहाँ होगी। रीना लीना की निकटतम पड़ोसी है, रीना लीना की क्या है दोस्तों, निकटतम पड़ोसी है, तो रीना यहाँ होगी, ठीक है, रीना इसमें भी होगी, तो बचा कौन, जो बच गया यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो कौन बच गया हमारे पास, किरण हो गया, लीना हो गया, और बच गया हमारे पास जिया, ठीक है, तो जिया इसका मतलब यहाँ होगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। जिया के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है, जिया के ठीक बाईं ओर दोस्तों कौन बैठी है, किरण बैठी है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब ये आपके लिए है, ठीक है, आप खुद से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका प्रैक्टिस करिए, आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस करो, सोचो कि 1-1.5 मिनट में आपको अच्छे से करना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनमें 1-1.5 मिनट तो लग ही जाता है, ठीक है, आप कितना भी बड़ी बड़ी बातें करें, कुछ भी कभी खान कोई भी हो, 1-1.5 मिनट इसमें लग ही जाता है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो आप रीजनिंग के आसान क्वेश्चन जैसे एनालॉजी, सिमिलरिटी, ये फटाफट कर लेते हो, आप बिना पेन उठाए कर लेते हो, फिर बाद में इन क्वेश्चन में आपको 1-2 मिनट देना होता है, तभी हम रीजनिंग को जाके 20 मिनट में खत्म कर पाते हैं, 20-22 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 60,
छह मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं, वे सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। देखो ऐसे कंडीशन में कितना बनाना है, 2 सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, कनक है जो सोना के दाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पे, ये मान लो सोना है। 1 2 तीसरे स्थान पे कौन है, कनक है। कपिल मणि के ठीक बगल में है, कपिल मणि के, देखो यहाँ भी बगल हो सकता है, यहाँ भी बगल हो सकता है। गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, गोल्डी मणि के बाईं ओर, मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सोना कपिल और सुरेश के ठीक बगल में है, सोना कपिल, दोस्तों सोना है जो कपिल और सुरेश के ठीक बगल में, सोना कपिल। देखो 6 मित्र है, अब सोना को 6 मित्रों में कपिल और सुरेश के ठीक बगल में बिठाना है सोना, ये सोना होगी दोस्तों। मान लो कपिल के ठीक बगल में है, ये तो कनक है। यहां मान लो कपिल है, ये कपिल है, केपी मान लेते हैं इसको, और सुरेश यहाँ हो गया, फिर ये सोना है, तो ये कौन हो गया दोस्तों, ये हो गया सुरेश। इस कंडीशन में अगर कपिल यहाँ नहीं, यहाँ सुरेश है मान लो, ठीक है, तो यहाँ कौन होगा, यहाँ होगा कपिल, फिर केपी। अब इसने कहा था कपिल मणि के ठीक बगल में है, कपिल है दोस्तों मणि के ठीक बगल में, तो यहाँ मणि होगी, फिर कपिल मणि के ठीक बगल में, तो यहाँ मणि होगी। फिर गोल्डी मणि के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, गोल्डी मणि के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो यहाँ गोल्डी होगी। फिर और यहाँ देखो मणि गोल्डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, मणि गोल्डी मणि के दाईं ओर, ठीक है, गोल्डी मणि के दाईं ओर, गोल्डी मणि के दाईं ओर, देखो दूसरे स्थान पे 1 2, यहाँ कंडीशन नहीं बनेगी, ये फेल होगी। फिर और यहाँ तो फुलफिल होगी ये कंडीशन। अब आपको बताना है गोल्डी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है या बैठी है, गोल्डी के दाईं ओर, ये रहा गोल्डी दोस्तों, इसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सुरेश बैठा है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन बैठा है, सुरेश। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लो इसका और सोल्व करो। आप इसका आंसर कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है, सोल्व करो, कमेंट करो। अगर कोई डाउट है आप पर्सनली पूछ भी सकते हो, इसको कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 62, 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब की बार 7 मित्र हैं, तो ऐसे में 2 सर्कल बनाओगे आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया 7। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। डी बी और सी के ठीक बगल में है, डी है दोस्तों बी और सी के ठीक बगल में, ठीक है, डी है जो बी और सी के ठीक बगल में। ऐसे भी हो सकता है, डी मान लो यहाँ है, अब की बार बी यहाँ ले लिया मैंने, सी इस साइड है। ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3, तो ए यहाँ होगा। ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, ए यहाँ होगा। ई ए और एफ के ठीक बगल में है, ई दोस्तों ए और एफ के ठीक बगल में है। ई ए, देखो यहां तो नहीं हो सकता, ई ए और एफ के ठीक बगल में है, ई ए और एफ के ठीक बगल में है। जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों, जी सी के ठीक बगल में कौन बैठा है बाईं ओर, सी के बाईं ओर ठीक बगल में, यहाँ डी बैठा है, यहाँ नहीं हो सकता, ये कंडीशन फेल होगी। जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी जी के, ठीक है जी, ये तो ऑलरेडी। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए के सापेक्ष जी का स्थान क्या है, ए के दाईं ओर से गिनने पर दोस्तों ए के सापेक्ष जी का स्थान क्या है, 1 2, तीसरा फ्रॉम राइट, थर्ड टू द राइट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, आप स्क्रीनशॉट लो इसका और सॉल्व करो, ठीक है, और आंसर क्या करोगे, कमेंट करोगे आप कि आपका आंसर क्या है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या पूछा इसने, हु इज एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 64, 7 व्यक्ति तनु रानो बीना शिरीन कनक
अंशुल एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। तनु के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। 7 व्यक्ति दोस्तों उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। कहते हैं तनु के बाईं ओर, देखो इनके नाम देख लेते हैं, तनु, रानू, बीना, अलग अलग, एस के ए अंशुल। ठीक है, आदित्य अंशुल का नाम दे दूंगा, बाकी सारे सेम है तो नाम इनको ऐसे दूंगे, आपको भी देना है लेटर में, इस चीज का ध्यान रखना है। तनु के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये है तनु, इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, टोटल 7 है, 1 2, तो इसका मतलब 3 4 5 6 7। तनु और रानो के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तनु और रानो के बीच दोस्तों कितने व्यक्ति बैठे हैं? केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो रानो यहां होगी। फिर बीना सिरिन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। बीना सिरिन के दाईं और दूसरे स्थान पे, देखो सिरिन यहां लोगे दोस्तों 1 2, यहाँ टी है, सिरिन यहां लोगे 1 2, यहाँ सिरिन यहां हो सकता है, बीना यहां हो सकती है। सिरिन यहां होगा तो बीना यहां हो सकती है। ठीक है, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा सिरिन। ठीक है, तो बीना कहां होगी? यहां होगी, आर के बराबर में। तो पोजीशन आगे देखते हैं पहले। बीना रानो की निकटतम पड़ोसी है। बीना है दोस्तों किसकी? रानो की निकटतम पड़ोसी, तो ये बी हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसने कहा था बीना सिरिन के दाईं और दूसरे स्थान पे, सिरिन के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो सिरिन यहाँ रखना पड़ेगा। देखो 1 2, ठीक है, होगी सेटिस्फाई कंडीशन। कनक आदित्य के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। कनक आदित्य के दाईं और ठीक बगल में, तो यहाँ आदित्य रखना पड़ेगा आपको लास्ट में, और इसके दाईं और ठीक बगल में कौन है? कनक, तो ये होगी दोस्तों कनक। तो इसका मतलब यहाँ कौन हो गया? फिर अंशु हो गया। एक और था, क्या था? अंशुल, यहाँ अंशुल हो गया दोस्तों, ठीक है, एन नाम दे दिया मैंने इसका। आपको ना पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं छोर पे कौन बैठा है? ये बैठा है आर। तो इससे एक चीज इस क्वेश्चन से आपको समझ में आई होगी, आपको ये तो पहले पता लग गया था कि राइट साइड में आर होगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपको करना नहीं था, आपको एक बार यहाँ पे भी नजर घुमानी है कि लास्ट में पूछा क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 रानो। क्वेश्चन नंबर 65 आपके लिए है। ठीक है, 65 का स्क्रीनशॉट लो और सोल्व करो। 65 का स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप सोल्व करोगे। मैं आंसर बता देता हूं। इसने पूछा है हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एन। अभी इसको मैं सोल्व करवाता हूं। 8 मीटर जेन केन लिली देव मिनी नैन्सी, जेन केन लिली देव मिनी नैन्सी ओम ओली एक वर्गाकार मेज के 4 ओर पर बैठे, उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं और 4 मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं। सभी मेज के अंदर की ओर, सभी मेज के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था कितने बनाओगे? 2 स्क्वायर बनाओगे। 4 मेज के बीच में बैठे हैं और 4 बैठे हैं कोनों पर। चार कोनों पर, 4 मेज के बीच में। अब चलो इसको करते हैं, चलिए। न तो जैक और न ही ओम मिनी का निकटतम पड़ोसी है। न तो जैक और न ही ओम दोस्तों किसका? मिनी का निकटतम पड़ोसी है। नेक्स्ट, लिली ओम के बाएं चौथे स्थान पर बैठी है। नैन्सी किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठी है। ओम जैक के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जैक किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। मिनी किसी एक भुजा के मध्य में बैठी है। केन और मिनी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। पोली ओम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो देखो एक कंडीशन यहाँ से पता चली, मिनी किसी एक मेज के मध्य में बैठी है, तो मान लेते हैं दोस्तों ये मिनी है। ये क्या है? मिनी है। ठीक है, इसमें मिनी ये मान ली। अब इसने कहा है मिनी किसी एक भुजा के मध्य बैठी है। केन और मिनी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। केन और मिनी के मध्य दोस्तों केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो केन मान लो यहाँ है। इस कंडीशन में केन मान लो यहाँ है। ठीक है, अब नेक्स्ट, पोली ओम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब केन और मिनी में रिलेशन देखो, न तो जेक न ही ओम मिनी का निकटतम पड़ोसी है। जेक और ओम मिनी के पास नहीं आएगा। देखो ना तो जेक यहाँ आएगा ना जेक यहाँ आएगा, जेक और ओम यहाँ नहीं आएंगे दोस्तों, मतलब कि नीचे ना तो जेक आएगा यहाँ पे और ओम भी यहाँ पे नहीं आएगा नीचे की तरफ। अब देखो ओम के लिए जो पोजीशन बचेगी दोस्तों, ओम के लिए अब यहाँ ओम यहाँ नहीं हो सकता,
ओम और जैक यहाँ नहीं हो सकते, ओम जैक यहाँ नहीं, ओम यहाँ हो सकता है, एक तो एक यहाँ भी हो सकता है ओम, ठीक है, एक तो यहाँ हो सकता है और एक यहाँ भी हो सकता है ओम। और एक चीज इसने कही कही है कि जो ओम है, ये देखो नैन्सी किसी भुजा के मध्य में ओम जैक के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, जैक के दाएं और भी दूसरे स्थान पर रखना है, तो आपको जैक कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैक इसने ये भी बोला है कि जैक किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है दोस्तों, तो जैक यहाँ नहीं हो सकता, तो जैक के लिए एक ही पोजीशन बची, जैक की है। इसके दाएं में दूसरे में स्थान पे कौन है, ओम। अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसने कहा था लिली ओम के बाएं चौथे स्थान पर बैठी है, लिली ओम के बाएं 1 2 3 4, तो यहाँ होगी कौन, लिली, ठीक है। तो वैसे ही इसमें बनाते हैं। अब देखो यहाँ ओम हो गया, यहाँ जैक हो गया, ठीक है, यहाँ जैक हो गया, और कंडीशन इसमें भी बन रही है अभी तक तो। और लिली ओम के बाएं चौथे स्थान पर, लिली ओम के बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो लिली यहाँ की। अब नेक्स्ट देखते हैं। जे किसी के मुद्दे किसी भुजा के मध्य में नहीं है, ठीक है, हमने मध्य में नहीं बिठाया है इसको। मीनी किसी एक भुजा के मध्य में बैठी है, वो हमारा हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या रह गया, देखो लिली ओम के बाएं चौथे स्थान पर बैठी है, नैन्सी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठी। देखो अब नैन्सी के लिए दोस्तों पोजीशन कौन सी बची, एक ये है हमारे पास खाली, एक ये है, तो भुजा के मध्य में नहीं है, तो नैन्सी कहाँ आएगी, फिर नैन्सी यहाँ आएगी, एक ही पोजीशन बची, तो नैन्सी यहाँ होगी, नैन्सी यहाँ होगी। ओम जैक के दाएं और दूसरे स्थान पे है, जैक किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, मिनी किसी एक भुजा के मध्य में बैठी है, केन और मिनी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, केन और नीनी के मध्य दोस्तों केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इसका मतलब केन और नीनी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। ये कौन था, ये था हमारे पास केन और मीनी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। पोली ओम के निकटतम पड़ोसी नहीं है, अब पोली ओम के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पोली यहाँ नहीं होगी, तो दोस्तों पोली कहाँ होगी, फिर पी यहाँ आएगा, और यहाँ बच कौन गया हमारे पास बच गया देव, तो यहाँ देव आएगा, ठीक है। तो कंडीशन इसमें नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें कहता है पोली ओम के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पोली हमारे पास और तो कंडीशन बची नहीं पोली के लिए, ये कंडीशन फेल होगी, तो ये कंडीशन पास होगी फर्स्ट वाली। अब आपको बताना है जैक के दाएं दूसरे चौथे स्थान पर कौन बैठा है, जैक के दाएं चौथे स्थान पे 1 2 3 4, ये कौन था दोस्तों, नैन्सी थी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कौन बैठी है, नैन्सी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, वो थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और आप आंसर इसका कमेंट में करेंगे कि इसका क्या आंसर आया, आपका डाउट है वो भी आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके अभिमुख करके बैठे हैं, एन पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एन है दोस्तों पी के बाएं तीसरे स्थान पे, मान लो पी कहीं पे भी है, ये पी हो गया, इसके बाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3, ये एन है, एन पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एम एन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एम एन के बाएं है दोस्तों तीसरे स्थान पे, तो 1 2, ये एम हो गया, ओ एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ एम के बाएं तीसरे स्थान पे 1 2, ये हो गया, ओ और एन के बीच एम बैठा है, ठीक है, ओ और एम के बीच दोस्तों कौन बैठा है, ओ और एन के बीच एम बैठा है, ठीक है, दो बीच में, अब एन ओ और एन, ठीक है, एम क्या है, ओ और एन के बीच में है, दो बीच में, यहाँ देखो तीसरा नंबर, यहाँ से भी तीसरा नंबर तो हम कह सकते हैं बीच में, एम और पी के बीच में एन बैठा है, ये भी ठीक है दोस्तों। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, तो बैठे हुए व्यक्ति की कुल संख्या कितनी है, देखो कितनी होगी दोस्तों, 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी होगी, 10 होगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन 69 है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे आप और इसको सोल्व करेंगे, कमेंट में आंसर डालेंगे आप कि आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 70, पी क्यू आर एस टी यू वी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने बंदे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, वी पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, वी ठीक पी के ठीक बाईं ओर, ये मान लो पी है, इसके ठीक बाईं ओर कौन है, वी है, यू क्यू के ठीक दाएं बैठा है, यू क्यू के दोस्तों ठीक दाएं बैठा है, अभी लिख देते हैं इसको, ये मान लो क्यू है, यू इसके ठीक दाएं बैठा है, एस और टी के बीच में केवल आर बैठा है, एस और टी के बीच में दोस्तों कौन है, केवल आर बैठा है, एस और टी के बीच में केवल आर बैठा है, ऐसे हो सकता है, एस और टी के बीच में कौन है, आर, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है एस इस साइड हो, टी इस साइड हो, एस इस साइड हो,
ये ऐसी साइड हो। एस के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब एस के दाएं दोस्तों केवल 2 व्यक्ति बिठाने हैं आपको, ठीक है। एस के दाएं केवल 7 व्यक्ति हैं, एस के दाएं केवल 2 व्यक्ति बिठाने हैं। तो मान लो एस एक टाइम के लिए मैंने यहाँ बिठा दिया, 1-2 व्यक्ति इसके दाएं बिठा दिया। टी के बाएं बैठा है, टी है टी के बाएं बैठा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये तो कंडीशन फिक्स होगी। अब टी इनके बीच में कौन है दोस्तों, आर है, तो यहाँ आर होगा, फिर यहाँ होगा एस, ठीक है, यहाँ होगा एस। और क्यू क्या है, क्यू के दाएं कौन बैठा है, यू बैठा है। तो क्यू के दाएं यू बैठा है, तो एक ही कंडीशन बचेगी, ये यू हो गया, ठीक है। ऐसे हो सकता है। क्योंकि एस के दाएं देखो 2 व्यक्ति थे, क्यू और यू, हो गया कंडीशन, 7 हो गए टोटल। अब आपको बताने निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो ये है जी यू। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 आपके लिए है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आप फटाफट जल्दी से सोल्व करेंगे इसको और कमेंट में आंसर इसका लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं 72। क्वेश्चन नंबर 72 है 8 एथलीट हैं दोस्तों, जिनका नाम है सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल, अंकित। एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखो ऐसी कंडीशन में अब बाहर की तरफ फेस है, ध्यान रखिए आप इस चीज का। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 सर्कल बनाने आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है दोस्तों, ठीक है। तो राहुल कहीं भी मान लो राहुल कहीं भी है, यहाँ मान लिया मैंने राहुल, ठीक है। इसके बाएं ओर, इसका मतलब फेस कहाँ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे बाहर की तरफ है, तो इसके बाएं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर ये होगी कोमल। अगर यहाँ अपने राहुल माना है तो यह होगी कोमल। तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, देखो तीसरा स्थान। अब चनु यहाँ रखोगे दोस्तों, 1 2 3, तो ये हो सकता है। अगर चीनू यहाँ रखोगे 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन बैठी है, तनु। तनु यहाँ हो सकती है, यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब ये पोजीशन नहीं हो सकती। और कौन सी नहीं हो सकती, किसकी, चीनू की। ये हो सकती है 1 2 3 तीसरे स्थान पे दाईं ओर, तो ये भी कौन हो सकती है, तनु। आगे नेक्स्ट देखते हैं पहले। मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है अभिषेक। अब पहले आप कोमल, इसमें कोमल थी, क्या नाम था इनका, कोयल, हाँ कोयल और आर के बीच में रिलेशन देखो, कौन, आर मीन्स राहुल के बीच में। मोहिल दूसरे स्थान पर बैठा है, अभिषेक चीनू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक। आपको बताना है कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। अब चलिए इसको आगे करते हैं। अब आपको पता है कोयल और राहुल के बीच तीसरे स्थान पर बैठे, तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। देखो तनु के लिए पोजीशन ये नहीं हो सकती दोस्तों, तो तनु के लिए पोजीशन एक तो ये होगी, तनु के लिए पोजीशन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। और इसके अगर इस कंडीशन में इसके लिए पोजीशन ये होगी, और इस कंडीशन में यहाँ आर था, तनु के लिए पोजीशन ये हो सकती है 1 2 3, हाँ ये हो सकती है। और तनु के लिए दोस्तों ये पोजीशन भी हो सकती थी 1 2 3। अगर तनु यहाँ पे है, एक कंडीशन में मान लेता हूँ तनु यहाँ पे है, और एक कंडीशन में मान लेता हूँ तनु यहाँ पे है, ठीक है। तो अब तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे, सॉरी तनु नहीं, ये चीनू है दोस्तों, चीनू, ये चीनू है मान लो, एक सेकेंड स्पेस कम है थोड़ा सा इसलिए। देखो अब चीनू की बात हो रही है, तो तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। अगर चीनू यहाँ पे है, चीनू कहाँ है, यहाँ है, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो यहाँ होगी तनु। अगर चीनू यहाँ है 1 2 3, तो यहाँ होगी तनु। तनु चीनू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब मोहित है दोस्तों सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मोहित सुनील के दाईं ओर कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे। मोहित सुनील के दाईं ओर देखो मोहित सुनील के दाईं ओर, सुनील यहाँ रख सकते हैं 1 2, तो अगर यहाँ सुनील रखोगे दोस्तों, ठीक है, तो मोहित है सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर।
अगर यहाँ रखता हूं मैं, कौन, सुनील यहाँ नहीं हो सकता, क्यों, दाई और दूसरे स्थान पे चीनू हो गया, सुनील चीनू के पास नहीं एक यहाँ चीनू के पास हो सकता है दोस्तों, सुनील हो सकता है। और एक एक कंडीशन और बची थी, हम तनु को मैंने यहाँ मान लिया, ये अगर चीनू यहाँ था, तनु इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, एक मिनट, तनु चीनू के दाईं ओर, तनु चीनू के दाईं ओर, चीनू यहाँ भी हो सकता है दोस्तों, एक सेकंड, तनु अगर ये चीनू थी 1 2 3, तनु यहाँ भी हो सकता था, ठीक है। और एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, अगर चीनू यहाँ होगा तो 1 2 3 चीनू के लिए ये पोजीशन भी फिक्स हो सकती है, ठीक है। अब आपको देखो, अगर चीनू आपने यहाँ माना तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको चीनू को आप यहाँ नहीं, क्योंकि इसके सुनील के दाईं और दूसरे स्थान पे रखना है इसको, सुनील को यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ नहीं मान सकते, दूसरा पोजीशन यहाँ से नहीं बनेगी, तो सुनील को आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप चीनू को यहाँ ले लेते हो, चीनू के दाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 तनु ये होगी, और सुनील अगर यहाँ पे है तो इसके दाईं और 1 2 दूसरे स्थान पे मोहित है, तो मोहित यहाँ हो गया, अब बन जाएगी कंडीशन। नेक्स्ट, मोहित सुनील के दाईं और दूसरे स्थान पे हो गया, अभिषेक चीनू के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा, अभिषेक है दोस्तों चीनू के बाईं और, देखो 1 2 ये हो गया, फिर अभिषेक, ठीक है। तो बच कौन सा गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो बच कौन सा गया हमारे पास, बच गया अभिषेक, ठीक है। राहुल भी हो गया, ये हो गया, फिर अभिषेक, कौन हो गया, अभिषेक। अब आपको बताना है कोयल के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, कोयल के बाईं और दूसरे स्थान पे 1 2, तो ये बैठा है मोहित, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए है, सेम है, सर्कुलर अरेंजमेंट पे क्वेश्चन है, आप इसका खुद से प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करना है कि आपको जल्दी से जल्दी 1 1.5 मिनट में पहुंच करो स्क्रीन को, या स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो, और कमेंट करेंगे आप, जो भी अगर डाउट आप कमेंट कर सकते हो, और आप अगर जिसका भी जो आंसर आता है आप इसको ऑप्शन में टाइप करोगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, धीर और इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर के अंदर की और मुंह करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति दोस्तों, ठीक है, परंतु जोड़ नहीं है इसी क्रम में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चेतन और धीर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा दोस्तों, चेतन और धीर के बीच, कहता है चेतन और धीर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये मान लो यहाँ पे चेतन है, ठीक है, और चेतन और धीर के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ धीर हो गया, फिर यहाँ चेतन हो गया, तो धीर कहाँ हो सकता है दोस्तों, धीर यहाँ मान लो, या तो एक कंडीशन में अगर चेतन यहाँ हो गया, ठीक है, तो धीर इस साइड माना, तो अब की बार धीर यहाँ पे मान लो। भीम और धीर के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, भीम धीर के बाईं और दूसरे स्थान पर, भीम धीर के बाईं और दूसरे स्थान पर ये हो गया, फिर भीम, ठीक है, ये कौन हो गया, भीम हो गया। अगर धीर है ये दोस्तों, धीर के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, भीम है, तो यहाँ पे 1 2 दोस्तों ये कंडीशन फेल होगी। अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है, अनुज भीम के ठीक दाईं ओर अनुज बैठा है, ठीक है जी। तो बच कौन गया फिर हमारे पास, कौन कौन थे, भीम हो गया, चेतन हो गया, इमरान बच गया, ठीक है, यहाँ हो गया फिर इमरान। अब आपको बताना है चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, ये बैठा है भीम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको मैं ही करा देता हूँ लास्ट क्वेश्चन को। 7 लड़कियां ए बी सी एक्स वाई और डब्ल्यू और जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठी हैं, ठीक है, आपकी बार मुख कहाँ है दोस्तों, केंद्र से बाहर की ओर है। 7 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको बताना है, देखो कैसे करेंगे इसको, केंद्र की ओर बाहर की ओर मुंह करना, ठीक है, ऐसे एरो बाहर की तरफ इनका भी ये ध्यान रखना है सबको। डब्ल्यू एक्स के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, डब्ल्यू एक्स के बाईं और दोस्तों एक्स कहीं भी मान लो, ठीक है, एक्स कहीं भी मान लो, डब्ल्यू उसके बाईं और दूसरे स्थान पे बैठी है, मान लो एक्स ये मान लिया मैंने, ठीक है, एक्स ये मान लिया, डब्ल्यू इस बाईं और दूसरे स्थान पे है, ठीक है, बाहर की तरफ में, तो डब्ल्यू यहाँ होगा, अगर बाहर की तरफ फेस है डब्ल्यू यहाँ होगा। बी और सी दोनों के निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू है, बी और सी दोनों की निकटतम पड़ोसी आपको डब्ल्यू रखनी है, तो मान लो एक कंडीशन में बी, एक कंडीशन में यहाँ मान लो तो सी यहाँ होगी फिर, ठीक है, एक कंडीशन में बी इस साइड मान लो तो सी यहाँ होगी। बी और सी दोनों पड़ोसी डब्ल्यू है, जेड बी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठी है, जेड बी के
जेड बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है दोस्तों, जेड बी के बाईं ओर। देखो बी का बाईं ओर कौन सा होगा बाहर की तरफ से, 1 2 3 चौथे स्थान पे ये है, फिर जेड बी के बाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 4, यहाँ तो हो गया दोस्तों एक्स, ये कंडीशन फेल होगी। वाई सी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, वाई है जो सी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वाई यहाँ होगा फिर, तो बचा कौन दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ कौन बचा फिर, यहाँ बच गया हमारे पास कौन आएगा, ए बच गया, तो ए यहाँ होगा। एक्स के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है, एक्स के ठीक बाईं ओर बैठी है कौन, बी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी, जैसे आपको पता लग गया था ये वाला यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, और बी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया था, तो इसका मतलब बी पड़ोसी है डब्ल्यू की, ठीक है, तो एक्स के फिर क्या होंगी, वो बाईं ओर होगी। मतलब आपको ऑप्शन में बी होता या सी होता, सी तो ऑप्शन में है ही नहीं किसी में भी, तो आप सीधा ही आंसर कर सकते थे पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए बिना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो चलिए दोस्तों ये हो गया थर्ड पार्ट रैंकिंग एंड अरेंजमेंट का, इससे पहले 2 पार्ट कर चुके थे, अभी 3 पार्ट हो गए, लास्ट पार्ट इसका बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट हम जो भी 25 क्वेश्चन भी बचते हैं, और ऐसे करते करते हम पूरा आपको रीजनिंग कवर करवा रहे हैं, मैथ्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जीएस लगातार आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, जो भी टीसीएस में 2018 से 23 तक पूछे थे एसएससी के एग्जाम में। आप ये मैं सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन लगाइए एक बार 2-3 बार इन वीडियो को देखिए, फिर आप मॉक टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, कहीं भी करोगे कुछ भी प्रैक्टिस करोगे या एग्जाम देने जाओगे, आप इस मॉक टेस्ट में भी स्पीड बढ़ेगी, और एग्जाम तो आप अच्छे से क्वेश्चन इसी पैटर्न का लगा के जाओगे, तो आपको कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।